नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खर्चे। साक्षी शादीशुदा है। उसके ससुराल में उसके ससुर पवन जी, सास मधु जी, पति समीर, ननद सुरप्रिया है। एक शादीशुदा ननद और भी है जो समीर से बड़ी है। मीनल उसका ससुराल इसी शहर में है तो आना जाना लगा रहता है। जून का महीना था, सुप्रिया की भी छुट्टियां थी तो आज मीनल घर पे आई हुई थी। तो सभी लोग बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि इस बार गर्मी की छुट्टियां कहीं हिल स्टेशन घूमने चलते हैं। उसी की प्लानिंग चल रही थी। वही साक्षी रसोई में सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ला रही थी। अभी प्लानिंग चल ही रही थी कि इतने में मधु जी बोली, हमारा परिवार तो जाएगा ही, मीनल और कबर साहब मनीष जी भी आएंगे और साक्षी के माता पिता भाई भाभी को भी बोल देते हैं, वो लोग भी साथ चलेंगे। ज़्यादा लोग होंगे तो मज़ा भी आ जाएगा और ऐसे करके हम लोग 10-12 लोग हो ही जाएंगे। हाँ मम्मी, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। भाभी की मम्मी पापा भी साथ चलेंगे तो भाभी को भी अच्छा लगेगा और फिर उनकी नई भाभी को तो देखेगी हम कैसे मिलजुल कर रहते हैं। मीनल ने भी मधु जी की हाँ में हाँ मिलाई। इतने में साक्षी भी रसोई में से सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और वही टेबल पे रखते हुए इन लोगों के साथ बैठ गई। जैसे ही साक्षी बैठी वैसे ही मीनल बोलती है अपनी भाभी से, भाभी इस बार किसी हिल स्टेशन पे जाने का प्रोग्राम है। अभी हम वही डिसाइड कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि आपका परिवार तो साथ में आपकी मम्मी पापा और भाई भाभी को भी आप बोल दीजिएगा। वो बोलती है वो लोग भी साथ चलेंगे, एक साथ बड़ा मजा आएगा। साक्षी की नजर मीनल बोलती है। मीनल बोले जा रही थी लेकिन इधर साक्षी के मन में उथल पुथल मच चुकी थी। वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या जवाब दे। थोड़ी देर उन लोगों के साथ बैठने के बाद साक्षी अपने कमरे में आ गई और आकर पलंग पे बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। बैठे बैठे उसे वह दिन याद आने लगा जब वो शादी के बाद पहली बार पूरे परिवार के साथ वृंदावन घूमने जा रही थी। तब भी मधु जी ने जीत करके साक्षी के माता पिता और भाई को अपने साथ टूर के लिए तैयार कर लिया। तब भाई की शादी नहीं हुई थी। साक्षी की मम्मी ने कितना मना किया था कि समधन जी आप लोग मजो करो, हम लोग का भला वहाँ क्या काम। पर मधु जी ने माने नहीं और जिद करने लगी जाने के लिए। अरे हम आज के ज़माने के लोग हैं, जितना साथ समय बिताएंगे उतना ही तो एक दूसरे को पहचान पाएंगे। आखिर परिवार सिर्फ एक लड़की या लड़के का तो नहीं बना है, परिवार तो हम सबका मिलकर बना है, इसलिए हम साथ ही चलेंगे। साक्षी की सास जबरदस्ती साक्षी को मम्मी और उसके पूरे परिवार को लेकर गए थे। मधु जी ने उस विचारों को सुनकर मम्मी पापा बहुत इम्प्रेस हुए थे और उनके साथ जाने को तैयार हो गए। साक्षी के छोटे भाई अमन के प्रैक्टिकल भी नज़दीक थे पर बहन के ससुराल के साथ जाना था तो इसलिए जैसे तैसे एप्लीकेशन देकर छुट्टी देकर साथ गया था। सोचा था कि जब वहाँ थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, इसलिए अपनी बुक्स भी साथ ले गया। इधर साक्षी ने भी जाने की सारी तैयारी खुशी खुशी की, लेकिन कथनी और करने में कितना अंतर होता है यह साक्षी को जब रेलवे स्टेशन पहुंचने पे तभी समझ में आ गया। आखिर बेटे के ससुराल वाले साथ थे तो रेलवे स्टेशन से ही पापा के खर्चे शुरू हो चुके थे। वो जानबूझकर खर्चे कराने के लिए उसके पापा को लेकर गए थे। मीनल दीदी ने कहा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। अब हर व्यक्ति के लिए तो कोल्ड ड्रिंक आती है। कोल्ड ड्रिंक लेने के समय तो किसी ने भी अपनी पसंद नहीं बताई, पर जब साक्षी के पापा सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए तो तब हम वही वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं कहकर मधु जी ने कोल्ड ड्रिंक को नाले में ही फिकवा दिया। अरे जब आपको पीनी नहीं थी तो कोल्ड ड्रिंक खोलने से पहले इसे वापस कर देते, कम से कम वेस्टेज तो नहीं होता। उसके बावजूद पापा दोबारा सभी के लिए उनकी पसंद की कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। ट्रेन में बैठते समय अगर सब अपना अपना लगेज उठाकर खुद रखते तो कूली की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन उसके बावजूद मधु जी ने कूली हायर किया और उसका सारा पेमेंट भी पापा ने किया, यानी साक्षी के पापा ने ही सारा पेमेंट दिया। क्योंकि जब भी पेमेंट देने की बारी आती पवन जी इधर उधर हो जाते। खाने पीने का इतना खूब सूखा सामान लेकर आने के बावजूद भी रास्ते भर में कई चीज़ों खरीदे गई, पर हर बात समझी थी समरिन जी कर साक्षी के पापा का खर्चा करवा दिया गया। देख समीर भी रहा था, लेकिन क्या कहता जब खुद के जीजा का भी तो आज तक हर जगह घूमने जाने का खर्चा उन लोगों ने उठाया था तो वो बस उसी रीत को आगे बढ़ा रहा था।
वो देख रहा था, बट कुछ बोल नहीं रहा था। पर उन लोगों ने भी एक बार नहीं सोचा कि मनीष और मीनल तो फिर भी अकेले जाते थे, तो उन्हें 2 लोगों का खर्चा उठाना पड़ता था। पर यहाँ तो साक्षी के माता पिता को 7-7 लोगों का खर्चा अलग से उठाना पड़ रहा था, 2 परिवारों का खर्चा। कहीं भी घूमने जाते तो बेचारे साक्षी का भाई सामान उठाने का ही काम कर रहा था। उससे कोई एंजॉयमेंट तो किया नहीं, पढ़ाई भी नहीं हो पाई, बस स्कूल ही बनकर रह गया और साक्षी की ससुराल वालों की चाकरी करता फिरा। देखकर साक्षी को बुरा तो बहुत लगता, लेकिन कहती क्या, मम्मी ने साफ मना कर दिया कुछ भी नहीं बोलने के लिए। साक्षी की मम्मी ने, यह कह सकते हैं कि सिर्फ आने जाने का खर्चा इन लोगों ने दिया था, बाकी रहना खाना पीना सारे खर्चे साक्षी के परिवार वालों ने उठाए थे। तो गलत नहीं था, इसलिए साक्षी का बिल्कुल मन नहीं था कि दोबारा इन लोगों के साथ घूमने जाए। उसी समय वो सोच लेती थी कि कभी माता पिता को इन लोगों के साथ घूमने नहीं जाने देंगे। इन लोगों से तो ये नहीं हुआ कि एक बार तो साक्षी के माता पिता से पूछ लेते हैं कि समझन जी हिसाब बराबर ही बांट ले। बेवजह उसके माता पिता का इतना खर्चा हो गया, साथ ही साथ भाई की पढ़ाई का नुकसान हुआ वो अलग। उस दिन साक्षी ठान चुकी थी कि कभी फिर कहीं इन लोगों के घूमने का प्लान बनाया तो साफ मना कर देगी, वो अपने मायके वाले के साथ घूमने नहीं जाएगी। वो उसी समय सोच ली थी और इस बात भी यही बात सोच रही थी। इसलिए आज इन लोगों को घूमने जाने की बात तो साक्षी का सिर चकराने लगा सुनकर। और इतने में समीर कमरे में आया और साक्षी से बोला, क्या हुआ साक्षी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपनी मम्मी पापा को फोन कर दो ताकि वो लोग भी चलने का प्रोग्राम बना ले। उसकी बात तो अनसुना करके साक्षी चुपचाप बैठी रही। तो समीर ने दोबारा अपनी पत्नी साक्षी से पूछता है, तुम मुझे सुन रही हो या नहीं? वो फिर से पूछा साक्षी से और साक्षी ने लंबी आह भरते हुए कहा, माफ करना समीर, लेकिन मैं अपने मायके वाले के साथ घूमने नहीं जाऊंगी। वो अपने पति को बोलकर साफ साफ मना कर दिया घूमने जाने के लिए। साक्षी की बात सुनकर समीर शॉक रह गया। कैसी बात कर रही हो? भला कोई लड़की अपने मायके वाले के साथ घूमने के लिए मना करती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, जब उसे पता है कि सारा खर्चा उसके मायके वालों को ही उठाना है और साथ ही साथ उसके ससुराल वालों के चाकरी भी उन्हीं को करनी है, तो फिर मना कर सकती है। साक्षी अपने पति समीर को कहती है इस बारे में। साक्षी की बात सुनकर समीर कुछ न कह पाया, वो सब समझता था। बस बाहर आकर उसने मना कर दिया कि साक्षी अपने मायके वाले के साथ घूमने नहीं जा रही, क्योंकि उसके मायके वाले को कुछ जरूरी काम है। वो कह दी और साक्षी बच गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप इस तरह की कहानी और भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।